Wishing a better time ahead, I welcome you all in English online class. Students, today we are going to start my English reader. And today we are going to read the very interesting lesson, Limits of the Mind. Now class, it is related to Unit 3, where there is a will. Let's complete it. There is a way. Means जहाँ चाहा वहाँ रहा. In the lessons related to this unit, we are going to study about the power of will power, जिसमें इच्छा शक्ति होती है बेटा. वो इंसान ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है. Nothing is impossible for that person who is having a strong will power. So let's start our lesson, Limits of the Mind. This is such a beautiful and very motivational lesson, and the lesson is related to, the story is related to Mahabharat, and the hero of the story is Eklavya. I hope that you have read about Eklavya. So now let's read the story. This is the story of Eklavya, who refused to accept defeat and surpassed the limits set by man and nature. As I have told you that this story relates to Eklavya, जिसने बेटा रिफ्यूज़ कर दिया था. किस बात को रिफ्यूज़ करना होता है? मना करना. जिसने मना कर दिया था हार मानने को और सरपास्ड द लिमिट सेट बाय मैन एंड नेचर, और उन सीमाओं को मानने के लिए उसने मना कर दिया था जो इंसान ने और प्रकृति ने निश्चित की हुई थी. किसमें? अमंग ह्यूमंस. सो लिमिट्स ऑफ द माइंड लेसन की हेडिंग का मतलब है मन की सीमा. नाउ लेट्स बिगिन. लॉन्ग एगो अ लिटिल बॉय कॉल्ड एकलव्या वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली. बहुत साल पहले की बात है. एक छोटा बच्चा जिसका नाम एकलव्य था, वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था. His family lived a little away from हस्तिनापुर, the capital of the कुरु kings. अब उसका परिवार जो है ना, वो हस्तिनापुर से थोड़ी सी दूरी पर रहता था. और हस्तिनापुर कौन सी जगह थी? द कैपिटल ऑफ द कुरु किंग्स. वो कौरवों की राजधानी थी. जितने भी कुरु किंग्स थे उनकी वो कैपिटल थी. They were shunned by the society because they belonged to a low class. अब यहाँ पर दे वर्ड यूज़ हुआ है एकलव्य और उसके परिवार के लिए. सो अब उनको सोसाइटी मीन्स समाज से बाहर फेंक दिया गया था. क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू अ लो क्लास, क्योंकि वो नीच जात से संबंधित थे. एकलव्याज मदर वुड ऑफन से डोंट गो नियर दोज पीपल, दे आर हाई बॉर्न. अब एकलव्य की मम्मी अक्सर एकलव्य से बोलती थी कि उन लोगों के पास नहीं जाओ, वो ऊंची जात के लोग हैं. वी लो बॉर्न आर नॉट सपोज्ड टू मिक्स विद दैम. हम नीच जात के लोग हैं और हम ये नहीं समझा जाता है, ये माना नहीं जाता है हमारे समाज में कि हम ऊंची जातों के लोगों के साथ मिक्स अप हों, मतलब उनके साथ घुले मिलें, उठे बैठे, या किसी भी तरह का हम उनके साथ व्यवहार करें. वाई बट वाई मदर, एकलव्य आस्ट. लेकिन एकलव्य बेटा छोटा बच्चा था, वो कहता है क्यों, आखिर क्यों मम्मी, ऐसा क्यों है. ही कुडंट अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव. वो इस भेदभाव को आज तक नहीं समझ सका था. गॉड सेट दीज लिमिट्स. अब उसकी मम्मी आंसर देती है, वो क्वेश्चन पुट करता है ना, वाई बट वाई, तो उसकी मम्मी आंसर देती है कि भगवान ने ही ये दायरे जो हैं, ये सीमाएं जो हैं वो निश्चित की हैं, एंड वी हैव टू ओबे देम. God, but why would God want nice things for them and bad things for us? कहता है भगवान, लेकिन भगवान क्यों चाहता है कि सारी अच्छी चीज़ें उन्हें मिले. उन्हें कौन? हाई बॉर्न, जो ऊंची जात के लोग हैं, उन्हें मिले, और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो हमें मिले. हैज़ंट गॉड मेड ऑल ऑफ अस इक्वल. कहता है क्या भगवान ने हम सभी को इक्वल मतलब समान नहीं बनाया है. शी साइड. अब जो एकलव्य की मम्मी है वो एक ठंडी आह भरती हैं. आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ. बट देयर आर बाउंड्स, मतलब लेकिन यहाँ पर कुछ दायरे हैं, मतलब कुछ सीमाएं हैं. वी कांट क्रॉस, जिन्हें हम पार नहीं कर सकते हैं. एकलव्य बिकेम क्वाइट. अब इस पर एकलव्य जो है वो चुप हो गया था. फ्रॉम दैट डे द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर him was to understand the meaning of limit.
लेकिन उस दिन से उसके लिए सबसे ज़रूरी सिर्फ एक ही चीज़ थी। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एकलव्य वॉज टू नो द मीनिंग ऑफ लिमिट्स। वो जानना चाहता था कि वो दायरे क्या हैं, वो सीमाएं क्या हैं जिन्हें हम क्रॉस नहीं कर सकते, दैट वी आर नॉट एबल और अलाउड टू क्रॉस। वन डे, एक दिन, एकलव्य सॉ ब्यूटिफुल चैरियट्स कमिंग इनटू द फॉरेस्ट नियर हिज विलेज। अब एक दिन क्या हुआ कि एकलव्य ने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर जो रथ है ना वो उनके वन में आए, उस जंगल में आए। नियर हिज विलेज, वो जो जंगल था वो उसके गांव के पास था। ही सॉ बॉयज़ ऑफ हिज एज। अब उसने देखा कि उसकी उम्र के ही कुछ लड़के हैं। गेट आउट ऑफ द चैरियट्स, जो रथ से नीचे उतर रहे थे। लास्ट एन ओल्ड मैन, और सबसे आखिर में कौन उतरा? एक बूढ़ा आदमी विथ स्नोई वाइट हेयर केम आउट लुकिंग स्टर्न बट काम। और वो बूढ़ा आदमी जो था और उसकी सफ़ेद रंग की जो है विथ स्नोई वाइट हेयर, उसके जो बाल थे वो बिल्कुल सफ़ेद थे। स्नोई वाइट मतलब बर्फ़ जैसे सफ़ेद थे। केम आउट लुकिंग, वो बाहर आया था और वो देखने में कैसा लग रहा था? स्टर्न, स्टर्न मतलब बड़ा सख्त, बट काम लेकिन बिल्कुल शांत। एकलव्य हर्ड हिज फादर्स वॉइस। अब एकलव्य ने अपने पापा की आवाज़ सुनी। दोज आर द कुरु प्रिंसेस, कि वो सभी लड़के जो हैं वो कुरु राजकुमार हैं। विद देयर ग्रेट टीचर, और वो उनके महान अध्यापक हैं और उनका नाम है द्रोणा, गुरु द्रोणा। द बॉय ही हैज़ जस्ट पैटेड इज़ हिज फेवरेट अर्जुना। अब वो लड़का जिसे गुरु द्रोण ने बहुत प्यार से थपथपाया था। स्टूडेंट, पैटेड होना होता है जब आप प्यार से किसी की सर पर ऐसे थपकी देते हैं, उसको हम पैटेड बोलते हैं। अब गुरु द्रोण ने अपने फेवरेट स्टूडेंट अर्जुना के सर पर प्यार से थपकी दी थी। दे हैव कम टू प्रैक्टिस आर्चरी, डोंट गो नियर देम। यस, कहता है वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने आए थे आर्चरी की, मतलब तीरंदाजी की। डोंट गो नियर देम। अब फादर कहते हैं एकलव्य से कि उनके पास मत जाओ। नाउ इट्स टर्न टू गो फॉर द रीडिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। द बॉयज स्टार्टेड शाउटिंग विथ बोज एंड एरोज। अब यू कैन एंजॉय द पिक्चर एज वेल। अब कहता है कि जो लड़के थे ना उन्होंने शूटिंग स्टार्ट कर दी, किसके साथ? तीर और कमान के साथ। वॉट अमेजिंग थिंग्स अर्जुना डिड, और जो अर्जुन था वो बहुत ही अद्भुत चीज़ें कर रहा था। ही कुड शूट एट द टारगेट विथ क्लोज्ड आइज, वो अपने लक्ष्य को कैसे भेद सकता था, अपने लक्ष्य पर कैसे बाण चला सकता था आंखें बंद करके। इट मीन्स ही वॉज सो ट्रेंड। ही कुड शूट विद हिज लेफ्ट हैंड एज वेल एज द राइट हैंड, वो अपने दाहिने हाथ और अपने बाएं हाथ से भी, दोनों हाथों से वो बाण चला सकता था। ही वॉज सो स्किल्ड एंड द टीचर द्रोणाज एरोज मेड फायर, और जो टीचर द्रोणा थे जब उन्होंने बाण चलाए तो उन्होंने फायर को, मतलब कि आग को प्रज्वलित कर दिया। वहाँ पर ही वॉज एबल टू मेड फायर, चेस्ड थिंग्स इन सर्कल्स, और किसी भी चीज़ के पीछे अपने बाण को वो चला देते थे और वो उसका पीछा करता था उस चीज़ का, और कैसे? एक सर्कल में, मतलब वो चीज़ उस दायरे से बाहर नहीं जा सकती थी। ब्रॉड ट्रेन, गुरु द्रोणा अपने बाणों से बारिश को भी ला सकते थे। एंड लाइटनिंग, और बिजली को भी चमका सकते थे। इट वॉज मैजिकल, ये बहुत ही जादुई था। नाउ द बॉयज़ आर द कुरु प्रिंसेस आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ आर्चरी एंड द ग्रेट गुरु द्रोणा ही वॉज गिविंग डायरेक्शंस टू देम। एंड यू कैन सी एकलव्य हाउ curiosity and how keenly you can see the curiosity that is prevailing in Eklavya while seeing all the Kuru princes doing practice of archery. You can see and imagine how he was feeling. The practice ended. अब जो अभ्यास था वो खत्म हो गया था। Eklavya went up to Drona and with folded hands said, "Great sir, प्लीज़ टीच मी दिस मैजिकल आर्ट." अब जब प्रैक्टिस ख़त्म हो गई ना तो गुरु द्रोणा जब फ्री हो गए तो एकलव्य ना उनके पास गए, गुरु द्रोणा के पास, और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, ग्रेट सर, कि महान गुरु जी, प्लीज़ टीच मी दिस मैजिकल आर्ट, कृपया मुझे यह जादुई जो कला है वो मुझे भी सिखा दीजिए। आई डोंट टीच द लो बॉर्न, द्रोणा रिप्लाइड कोल्डली एंड टर्न्ड अवे। अब जो गुरु द्रोण थे ना वो बिल्कुल ठंडे स्वभाव से कहते हैं, मतलब बिल्कुल ठंडा सा एक रिप्लाई देते हैं कि मैं जो है ना नीच जात के लोगों को, जो लो बॉर्न पीपल होते हैं, उनको नहीं सिखाता हूँ।
बिकॉज आई रिलेट टू द रॉयल फैमिली, क्योंकि गुरु द्रोण थे जो वो ये राजसी राज परिवार से रिलेटेड थे और इनके अलावा वो किसको टीच करते थे, ओनली ब्राह्मण्स को, जो कि हाई बॉर्न पीपल थे। सो उन्होंने बिल्कुल ऐसे कहा कि मैं लो बॉर्न पीपल को नहीं सिखाता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर योर एरोज डोंट सीम टू माइंड एनी लिमिट्स। अब जो एकलव्य है वो पीछे से कहते हैं कि मास्टर कि जो आपके बाण हैं वो तो किसी सीमा में नहीं बंधे हैं, ना ही किसी सीमा को वो जानते हैं। दे ब्रिंग रेन एंड फायर, वो तो बारिश भी लाते हैं और साथ में आग भी लाते हैं। अब देखो बेटा, आग और पानी का यहाँ पर एक वो बना दिया ना उन्होंने, वही बाण जो है रेन को भी लेकर आते हैं, बारिश को भी लाते हैं, और वही बाण जो हैं इतने कैपेबल हैं कि वो कहीं पर भी आग लगा सकते हैं। दे डू वॉन्डर्स, कहता है कि वो जादू क्रिएट कर देते हैं आपके बाण। क्या वो किसी लिमिट में बंधे हुए हैं, क्या वो किसी सीमा रेखा या किसी दायरे में बंधे हुए हैं, वो तो किसी लिमिट को नहीं जानते हैं। हाउ देन कैन यू बी बाउंड बाय द थॉट्स ऑफ हाई एंड लो बर्थ, कहता है तो फिर आप इस दायरे में कैसे बंध गए, इन विचारों में कैसे बंध गए जो कि हाई और लो बॉर्न, उच्च जाति और नीची जाति से कहता है रिलेटेड है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप इन दायरों में कैसे बंध गए, जबकि आपके जो बाण हैं वो तो इतने ज़्यादा आज़ाद हैं, दे आर सो फ्री। सेइंग दिस एकलव्य वॉकड अवे फ्रॉम अ ग्लेयरिंग द्रोणा। अब ये बात कहने के बाद ना एकलव्य जो है वहाँ से चले जाते हैं, और जो ग्लेयरिंग द्रोणा और जो द्रोणा है वो वहाँ पर स्तब्ध रह जाते हैं। ठीक है, वो हैरान रह जाते हैं बच्चे का आंसर सुनकर। बेटा ग्लेयरिंग का मतलब ऐसे शाइनिंग होता है, बट यहाँ पर हम सरप्राइज़ लेंगे कि वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं कि एक बच्चा उन्हें इतनी बड़ी बात कहकर चला गया। एंड ये जो बात है तो बिल्कुल सच, और ये बात गुरु द्रोण भी जानते हैं। But he was bound to follow the rituals, the traditions that was made by the society. Okay, so class, we are going to sum up our video here. In our next video we will continue to read the rest of the chapter. Till then, do it by your own, go for the reading by your own. Thank you class. Good.